वेलकम टू लर्न यू एंड मी। इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि एक्सेल में स्पेसिफिक वर्ड का काउंट कैसे किया जाए। पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो एक्सेल में प्रेजेंट रहता है उसमें पर्टिकुलर वर्ड का काउंट कैसे किया जाए। इसके लिए मैं दो मेथड का यूज़ करूँगा, एक्सेल फॉर्मूला का यूज़ करके और एक्सेल VBA UDF का यूज़ करके। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले फ्यूचर वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हेड लिखा है, तो इस हेड का काउंट इस स्ट्रिंग में कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, आउटपुट लाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका लेंथ कैलकुलेट कर लूँगा। जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसका लेंथ कैलकुलेट कर लूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो हेड है, ये वर्ड है जिसको हमें काउंट करना है, इसको इसमें से डिलीट कर दूंगा, ये स्ट्रिंग में से रिप्लेस कर दूंगा बाय नथिंग। तो मैं इसके लिए सब्स्टिट्यूट का फंक्शन यूज़ करूँगा। तो हमें क्या करना है, ये टेक्स्ट में ये वर्ड को रिप्लेस करो नथिंग से। ठीक है, हमारा जो रहेगा ब्लैंक टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, सभी इंस्टेंस को रिप्लेस करना है। तो हमारा ये देखो, ये हेड रिप्लेस हो गया है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, वह जो नया स्ट्रिंग बनता है उसके बाद उसका लेंथ ले लेना है, उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये अभी हमारा 19 था ओरिजिनल, उसके बाद हमने हेड को रिप्लेस कर दिया तो हमारा 13 काउंट 13 कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग आ गया है। अब इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जो पूरे हेड है, जितने भी हेड होंगे उसके पूरा लेंथ होगा। जैसे कि ये हेड जो है इसमें 2 बार आया है, पहला, ठीक है, ये दूसरा, ये भी ये दोनों का लेंथ का सम होगा। ठीक है, मतलब 6। ठीक है, तो अगर मैं इसको माइनस करता हूँ माइनस, तो ये 6 आता है। 6 मतलब लेंथ ऑफ दिस हेड, टोटल लेंथ ऑफ दिस हेड इन दिस स्ट्रिंग। अगर मैं इसको 6 को डिवाइड करता हूँ लेंथ ऑफ स्पेसिफिक वर्ड जो हमारा हेड है, ठीक है, तो देखिए हमारा 2 आ जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ, देखिए हमारा ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, ऐड जो है 7 है। ठीक है, यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग सेल में बिल्डअप किया है, इसको मैं एक ही सेल में डाल देता हूँ। ठीक है, जो हमारा लेंथ है इसको कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, -20। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा पूरा जो आया है डिफरेंस, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो डिफरेंस आया है उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ लेंथ ऑफ स्पेसिफिक वर्ड। ठीक है, तो ये हमारा पूरा वर्ड काउंट आ जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, उसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो ये हमारा कुछ भी वर्ड नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ तो ये 3 देगा। ए लिख देता हूँ तो देखिए ये कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। ठीक है, वी लिख देता हूँ तो 2 देगा। ठीक है, देखिए भी 2 बार है, 1 2 2 टाइम्स है। ठीक, कुछ इसी तरह यहाँ पर भी आउटपुट ला सकते हैं। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एट जो है, एट जो ये जो करेक्टर है ये 3 टाइम्स है। ठीक है, देख सकते हैं 2 टाइम्स और एक हेड में 3 टाइम्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि वो स्पेसिफिक वर्ड काउंट VBA UDF की मदद से कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने जो ये VBA UDF है पहले से तैयार कर लिया है। आपको करना क्या है कि एक्सेल में आकर Alt+F11 प्रेस करना है, जिससे VBA ID ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर इंसर्ट में जाकर आपको एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल क्रिएट करना है। ये देखिए आपका स्टैंडर्ड मॉड्यूल आ गया है, इधर भी देखिए स्टैंडर्ड मॉड्यूल दिख रहा है, मतलब ये ओपन है स्टैंडर्ड मॉड्यूल। अभी आपको करना क्या है, ये जो कोड मैंने लिखा है इसको कॉपी करें। ठीक है, कोड का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको क्लिक करके आप कोड को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी मैंने इधर पेस्ट कर दिया है। देखिए ये फंक्शन का नाम हमारा क्या है, वर्ड काउंट स्पेशल। वर्ड काउंट स्पेशल मतलब स्पेशल वर्ड का काउंट करना है एक स्ट्रिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले जो पैरामीटर है स्ट्रिंग है, उसके बाद दूसरा है वर्ड, कौन सा स्पेसिफिक वर्ड है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड काउंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है डेलिमिटर, कौन सा है हमारा डेलिमिनेटर, वर्ड के बीच का जो सेपरेटर है कौन सा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पेस रहता है। और चौथा है होल मैच, आपको पूरा वर्ड मैच कराना है कि वर्ड के अंदर का कोई पर्टिकुलर वर्ड या फिर उसके अंदर का कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग मैच कराना है। ठीक है, होल मैच या फिर पार्शियल मैच। ठीक है,
बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू रहता है। अभी आप इसको सेव कर ले। सेव सेव करते वक्त आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो सेव एज फॉर्मेट रहना चाहिए बाइनरी या फिर मैक्रो में ही रहना चाहिए, XLSB या फिर XLSM। यदि आप ऐसा नहीं करते तो वर्कबुक बंद करके ओपन करने के बाद आपका कोड वर्कबुक में सेव नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं देखिए इसका वर्ड काउंट स्पेशल SPL, तो लिखता हूँ वर्ड काउंट SPL। ठीक है, सबसे पहला पैरामीटर क्या था? स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग था। उसके बाद दूसरा पैरामीटर हमारा कौन सा? हैट। हैट का इस स्ट्रिंग में काउंट करना है। ठीक है, तो ये देखिए 2 आ जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रैग डाउन कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए इधर 0 बता रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा जो होता है कंप्लीट वर्ड काउंट होता है। ये बी है नहीं इसमें, बी जो है ये पर्टिकुलर वर्ड का पार्ट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस करके बी लिख देता हूँ तो यहाँ पर देखिए 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है जो वर्ड जो आपने एक्सेल फॉर्मूले की मदद से किया है, और ये जो VBA UDF है थोड़ा एडवांस है इससे। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। अभी यहाँ पर मेरा जो तीसरा ऑप्शन क्या रहता है? तीसरा ऑप्शन जो रहता है हमारा, देखिए डेलीमिनेटर रहता है। ठीक है, डेलीमिनेटर आता है, तो डेलीमिनेटर यहाँ पर डिफरेंस है ना, सॉरी हाइफन ना होकर अंडरस्कोर है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ऐड जो है 2 बार आया है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं चौथा पैरामीटर जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रहता है, मतलब होल वर्ड का काउंट करता है, यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ। फॉल्स पार्शियल मैच। ठीक है, यहाँ पर होल मैच। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों पे जगह पे 2 आ रहा है। ऐड जो है देखिए, ये देखिए ये 2 है, ये 2 है, पूरा होल्ड वर्ड है ऐड जो है। और यहाँ पर अगर मैं तीसरा पैरामीटर हमारा क्या रहेगा? डेलिमिनेटर जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है? स्पेस रहता है। तो चौथा पैरामीटर जो इसको फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए 7 आ गया है। देखिए अब ये क्या काउंट क्या करता है? ये तो 2 वर्ड तो है ही, अब ये वाला भी काउंट करने लगेगा, जो वर्ड के पार्ट है उसको भी काउंट करने लगेगा। तो हमारे पास ऐसा 7 है। ठीक है, तो ये क्या पार्शियल मैच हो गया। ठीक है, ये होल मैच हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर यदि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए 4 दे रहा है। ठीक है, अगर यदि आप जो स्पेसिफिक वर्ड का पैरामीटर नहीं सप्लाई करते, फिर वो नील स्ट्रिंग रहता है, नो स्ट्रिंग रहता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरे स्ट्रिंग में कितने वर्ड है उसका काउंट करता है। ठीक है, अभी देखिए इधर 4 वर्ड का काउंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने इधर जो आपका स्पेसिफिक वर्ड है उसको सप्लाई नहीं किया है, ब्लैंक रखा है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर भी क्या रहेगा? होल मैच। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होल मैच ऑल वर्ड काउंट। ठीक है, इधर ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेसिफिक वर्ड को सप्लाई नहीं किया है, ब्लैंक है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपने देखा कि स्पेसिफिक वर्ड का पर्टिकुलर स्ट्रिंग में काउंट कैसे करते हैं। ठीक है, एक्सेल में एक्सेल फॉर्मूला का यूज़ करके, VBA UDF का यूज़ करके। VBA UDF ये जो है काफ़ी एडवांस है, एक्सेल फॉर्मूले के मुकाबले काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, इसमें आपको पार्शियल मैच या फिर होल मैच का ऑप्शन मिलता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, इनमें से कम कोई एक चीज़ ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।